एक फैसला जो रमशा की सारी जिंदगी बदल सकता है। क्या चुनेगी वो? शानी एजेंट से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि टिकट और वीजा कब तक आएंगे। वो कहते हैं बहुत जल्दी आ जाएंगे क्योंकि तुमने सारे पैसे जमा करवा दिए हैं, इसलिए जल्दी आ जाएगा। वो फिर से पूछता है फिर भी कितने दिन? कहते हैं बताया ना जल्दी जल्दी आ जाएगा और दुबई जाकर अपने इस भाई को बोल मत जाना। लेकिन जैसे ही शानी जाने लगता है तो एजेंट के चेहरे की स्माइल बहुत से सवाल छोड़ जाती है। रमशा अगर यहाँ रही तो लिजी के लिए बहुत मसला पैदा हो जाएगा। वो अफनान के पास जाती है, कहती है मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि रमशा के साथ जो भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। आप इस तरह करें कि शानी से बात करें, हो सकता है वो रमशा को लेने आ जाए। तो अफनान कहते हैं मेरे कहने से शानी कैसे आ सकता है? वो कहते फिर भी एक कोशिश तो करें, हो सकता है हमारी एक कोशिश से रमशा की जिंदगी बेहतर हो जाए। अफनान शानी के पास आता है और कहता है कि सब में रमशा की क्या गलती है, उसे तुम अपने घर ले जाओ। वो बहुत रो रही थी कि मुझे अपने घर जाना है। तो शानी कहता है अच्छा, तो उसके आंसू तुम यहाँ तक लेकर आए हैं। शानी कहता है मेरी बीवी तो बड़ी खुशकिस्मत है, इतने ज्यादा चाहने वाले हैं उसके। आखिरकार जब किसी तरह भी शानी नहीं मानता तो अफनान कहता है याद है मैंने कहा था कि रमशा को खुश रखो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा और ये अभी भी ऑफर है, सोच लो तुम। दूसरी तरफ रमशा की दोस्त एनी बहुत ज्यादा रो रही होती है, कहती है मुझे नहीं पता, मुझे रमशा के साथ जाना है, वो मुझे बहुत मिस कर रही थी और मुझे भी उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो इस वक्त अकेली है, उसे हम सबकी जरूरत है। तो उसकी अम्मी कहती है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते। कहती क्यों नहीं जा सकते? कहते हैं हम कासिम साहब के सवालों का सामना नहीं कर सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि रमशा खुश रहे तो तुम उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला शानी के दिल में रमशा के लिए रहम और मोहब्बत डाल दे। रमशा कासिम साहब के पास आती है कि मुझे घर जाना है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा इस तरह घर जाना मुनासिब नहीं जब तक तुम्हें शानी लेने नहीं आता। वो कहती है मैं क्या करूँ, मुझे पता है शानी जिद का पता है, वो पक्का है और वो कभी भी नहीं आएगा। तो उसकी फूफो कहती है, अफशी बेगम कहती है एक तो मुझे रमशा के ससुराल वालों की समझ नहीं आती, सगे चचा चची हैं, वो क्यों नहीं शानी के दो थप्पड़ लगाते हैं। उसे कहते जाओ जाके रमशा को लेकर आओ। उसकी चची को चाहिए था कि खुद शानी को लेकर आती। तो रमशा कहती है मुझे पता है चाची ने बहुत ज्यादा कोशिश की होगी, बहुत ज्यादा मनाया होगा, लेकिन वो जिद का बहुत ज्यादा पक्का है। तभी अफनान आता है और रमशा उठकर कमरे में चली जाती है। अफनान जब अपने कमरे में जा रहा होता है तो वो देखता है कि रमशा बहुत ज्यादा रो रही है। तो वो रमशा से कहता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहती नहीं तुम कैसे जा सकते हो? कहता कुछ नहीं होता, मैं बाहर रहूंगा, जरा दूर रहूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी हिम्मत बंदी रहेगी, तुम घर वालों का सामना कर पाओगी। जब रमशा घर जाती है तो दरवाजे पर ही एनी और शानी मिल जाते हैं। शानी कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। तो कहती मैं क्यों जाऊंगी? शानी तुम क्या कर रही हो, ये मेरा भी घर है और तुम मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो। कहता मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से निकल जाओ, कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। तो एनी से कहती है कि जाओ अंकल और आंटी को बुला कर लाओ। तो कहती है वो तो घर पर नहीं है, वो तो कहीं गए हुए हैं। तो शानी के ये अल्फाज सुनकर एनी रमशा को जल्द से जल्द भेज देती है। रमशा और अफनान फिर घर चले जाते हैं। अफनान थोड़ा दूर ही गाड़ी खड़ा करता है ताकि किसी को पता ना चले। जब घर पहुंचते हैं तो कासिम साहब शुरू हो जाते हैं, अफनान तुम्हें किसने कहा था कि रमशा को लेकर जाओ? अब ये तो शुक्र है शानी को पता नहीं चला, नहीं तो पता नहीं वो क्या करता है। इतनी बार तुम्हें समझाया और ये मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि दोबारा रमशा के मामला से दूर रहना। तुम्हारा रमशा से कोई तल्लक नहीं है, बिल्कुल उसके किसी भी मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी है, तो मैं बहुत ज्यादा बुरा पेश आऊंगा। पहले भी एक बार समझा दिया और ये आखिरी बात है। अफनान तो चला जाता है लेकिन कासिम साहब कहते हैं आज की हल्के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ने हदा देने जरा भी रिश्तों की कदर नहीं रही। उसके बाद शानी जब घर आता है तो अनवर साहब उसको बहुत डांटते हैं कि तुम इतने बड़े कब से हो गए हो कि सारे के सारे फैसले खुद ही करने लगो, और वैसे भी अगर रमशा गई तो हम ये दुकान और इस सबसे जाते रहेंगे। तो शानी कहता है मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं इससे कहीं ज्यादा एक महीने में कमा दूंगा जो आप एक साल में कमाते हो। तो उसकी अम्मी कहती है बात रमशा की हो रही है, आप दोनों किस तरफ ले गए हो बात को? अनवर साहब कहते हैं कि ठीक है अगर तुम नहीं लेने जा रहे तो मैं खुद रमशा को लेने जाता हूँ। कहते हैं ठीक है अगर आप रमशा को लेकर आएंगे तो फिर अगर मेरे मुंह से कुछ सख्त अल्फाज निकल गए तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तभी शानी का दुबई वाला दोस्त उसके पास आता है और मिलता है, कहता है यार वीजा के रेट वगैरह बढ़ गए हैं, अब 5 लाख की बजाय 10 लाख लगेगा। शानी कहता है कि अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, तुम इस तरह करो मेरे पैसे वापस कर दो, मैं नहीं जा रहा। कहते पैसे तो वापस हो जाएंगे लेकिन 25% कटौती होगी। वो कहते किस चीज की कटौती? कटौती इस चीज की कि वो आगे भी उसने काम करवाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे दिए होंगे, इस वजह से वो काट जाएंगे। तो शानी कहता है तो वो अपने दोस्त शानी को समझाता है कि तुम इस तरह करो, चले जाओ, ये सारे पैसे वापस आ जाने, बहुत ज्यादा फर्क है डॉलर्स में। आज की किस्त कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में।